दोस्तों, आज के इस दौर में हर रिश्ता और हर मर्यादा पर ना ही कोई पर्दा बचा हुआ है और ना ही कोई दीवार बची हुई है। दोस्तों, हर उस पर्दे को फाड़ करके फेंक दिया जा रहा है, हर उस दीवार को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया जा रहा है। दोस्तों, एक कमरे में नाजिया बानो नामक लड़की झाड़ू लगा रही होती है, तभी पीछे से उसका बाप सलीम खान पकड़ लेता है और जैसे ही वो नाजिया बानो पीछे देखती है तो देख करके दंग हो जाती है। वो कहती है कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। वो कहता है कि देखो बेटी, मैं तुम्हारे इस रूप को देख करके मस्त हो गया हूँ, तुम्हारे इस खूबसूरती को देख करके मैं दीवाना हो गया हूँ और मैं अपने जीते जी तुम्हें किसी और को छूने नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह सुनते ही नाजिया बानो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम एक बाप होते हुए और अपनी बेटी के साथ में इस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना सुनते ही वो जो सलीम खान होता है कहता है कि तुम्हारी ये मजाल, तुम अपने बाप से जबान लड़ाओगी। उसके बाद में वो कहता है कि तुम्हारे इस चांद जैसे मुखड़े को मैं किसी और को होने नहीं दूंगा, मैं किसी को छूने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा चांद जैसा जो चेहरा है, ऐसा चेहरा मैंने जीवन में पहली बार देखा है। दोस्तों, उसके बाद में वो कहता है कि मैं तुमसे अगर शादी कर लूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते को शर्मसार कर रही है, एक ऐसे रिश्ते को नापाक कर रही है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद जिले की 1 साल पहले की कहानी है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार होता है। उस परिवार में एक सलीम खान नाम का झोला छाप डॉक्टर होता है और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम सलमा होता है। दोस्तों, सलमा एक अच्छी विचारों वाली महिला होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम नाजिया बानो होता है। दोस्तों, नाजिया बानो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है और भगवान ने उसे इस तरह से बनाया होता है, उसकी खूबसूरती को देखे तो चांद भी शर्मा जाए, सूरज भी उस पर रोशनी डालने से कई बार सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, उसकी खूबसूरती को देखते ही बनता है। दोस्तों, ऐसे ही परिवार खुशियों में चलता रहता है। सलीम खान जो भी अपनी उस क्लिनिक से पैसे कमाता है, वो पैसा अपनी बेटी और अपनी बीवी को देता है। दोस्तों, परिवार बहुत ही खुशी में और बहुत ही संपन्न तरीके से चलता रहता है। ऐसे ही एक समय की बात है कि जब सलीम खान अपने क्लिनिक में लोगों को दवाइयां दे रहा होता है और बड़े ही अच्छे खासे कमाई हो रही होती है, तभी अचानक घर से फोन आता है कि पिताजी आप घर पे आ जाइए, माँ को दिल का दौरा हो गया है और माँ अब इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। दोस्तों, उसके बाद में सलीम खान टूट जाता है और क्लिनिक को बंद करके दौड़ा दौड़ा घर तक आता है। घर पर देखता है कि लोगों की भीड़ मची हुई होती है और लोगों की भीड़ देख करके वो अचानक बेहोश हो जाता है कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, जब सलीम खान को होश आता है तो सलीम खान बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वो माथा पीट पीट करके, वो दीवार में सर पीट पीट करके रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, गांव के लोग किसी तरीके से उस सलीम खान को चुप कराते हैं और उसकी बेटी नाजिया बानो को भी शांत करते हैं और कहते हैं कि बेटी, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। अब दोस्तों, ऐसे ही वो जो सलमा होती है, सलमा की मौत को हुए लगभग 5 से 6 बरस हो जाते हैं और इधर जो सलीम खान जो झोला छाप डॉक्टर होता है, उसे अपनी बीवी की बहुत ही याद सताने लगती है। उसे अपने बीवी के बिताए हुए वो लम्हे, वो पल याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सोचता है कि काश मैं फिर से शादी कर लूं। लेकिन दोस्तों, अब वो बहुत ही टूट चुका होता है। एक दिन वो थका हारा क्लिनिक से जब घर पे आता है तो अपनी बेटी नाजिया बानो से कहता है कि बेटी, जरा मेरे पास आओ, मेरे हाथ पांव को दबा दो, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। अब दोस्तों, उसकी बेटी नाजिया बानो अपने अब्बू का हाथ पांव दबाने लगती है। दोस्तों, नाजिया बानो अपने अब्बू का हाथ पांव दबाते रहती है और इतने में जो सलीम खान होता है वो अपनी बेटी के सीने को देख लेता है, यानी कि वो अपनी बेटी के सीने पर नजर डालता है तो वो मस्त हो जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती ही बेमिसाल होती है। उसकी खूबसूरती
कोई भी देखो तो देख करके दंग हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वो आदत डाल लेता है और अपनी बेटी को रोज बुलाता है और रोज उससे अपना पांव दबवाता है। दोस्तों एक दिन वो रात में सोचता रहता है सलीम खान कि काश मैं अपने ही इस बेटी से निकाह कर लूं तो मेरी जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है कि जो नाजिया बानो होती है वो अपने कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसका बाप पीछे से सलीम खान आकर के उसे पकड़ लेता है। अब दोस्तों जब वो पीछे से पकड़ लेता है तो नाजिया बानो चौंक जाती है और पीछे घूम कर देखती है तो अपने बाप सलीम खान का चेहरे को देख करके वो दंग हो जाती है। वो अवाक हो जाती है और कहती है कि अब्बू छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद में सलीम खान कहता है कि बेटी मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी जैसी खूबसूरती मैंने जीवन में किसी भी लड़की की नहीं देखा है। अब दोस्तों इतना सुनते ही नाजिया बानो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब करके कहीं मर जाना चाहिए। दोस्तों नाजिया बानो अपने अब्बू से कहती है कि तुम कैसे बाप हो, तुम्ही ने मुझे जन्म दिया और तुम ही मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। दोस्तों इतना सुनते ही वो जो सलीम खान होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपने जीते जी तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा और तुम्हें किसी को छूने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा ये चांद जैसा चेहरा मैं किसी को सौंपने नहीं चाहता हूं। दोस्तों उसके बाद में अब नाजिया बानो उस घर को छोड़ करके भागना चाहती है, लेकिन वो सलीम खान अपनी बेटी नाजिया बानो को दौड़ा लेता है। दोस्तों नाजिया बानो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है और ऐसे में उसी सुनसान रोड पर एक हिंदू लड़का होता है जो सिंदूर बेच रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला करके सिंदूर बेचते चला आ रहा होता है और सिंदूर का नाम सुनते ही नाजिया बानो उस लड़के से जाकर के लिपट जाती है और उसके साइकिल को गिरा करके वहीं पर वो भी गिर जाती है और उस लड़के से कहती है जिस लड़के का नाम अविनाश होता है। दोस्तों वो नाजिया बानो अविनाश से कहती है कि तुम देर न करो और अपने इस जो बक्से में सिंदूर रखे हो इसी सिंदूर को मेरे मांग में भर दो तो मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि ये क्या कह रही हो, मैं एक अनजान मुसाफिर हूं और मैं तुझे पहचानता भी नहीं हूं। वो कहते हैं कि इस वक्त सोचने और समझने की बात नहीं है, तुम बस सिंदूर मेरे मांग में भर दो। दोस्तों उसके बाद में वो कुछ सोचता नहीं है, अविनाश उसके मांग में सिंदूर भर देता है। अब दोस्तों जब सिंदूर भर देता है तो वो जो सलीम खान होता है, सलीम खान जब आते आते देखता है तो वो देख करके दंग हो जाता है और उस अविनाश को मारने लगता है। कहता है कि मैं तुझे काट डालूंगा, तुमने मेरी बेटी के मांग में सिंदूर क्यों भर दिया, तुम एक हिंदू लड़के हो और मेरी बेटी एक मुस्लिम धर्म की लड़की है और तुम मेरी बेटी के मांग में सिंदूर कैसे भर दिए। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की रो रो करके उस अविनाश से बताने लगती है और अविनाश उस लड़की को लेकर के वहां से अपने उस बक्से को छोड़ करके वहां से भागने लगता है और देखते ही देखते सलीम खान लोगों को इन्फॉर्म कर देता है और लोग उसे दबोच लेते हैं। और तो वो जो अविनाश होता है वो कुछ हिंदी लोगों को आवाज देता है और सारी बात बता देता है। तो वहीं पर मीडिया भी आ जाती है और उसके बाद में मीडिया जब आ जाती है तो उस सलीम खान को जेल के हवालात में करा देती है और ये जो अविनाश होता है, अविनाश की शादी उस नाजिया बानो से करा दिया जाता है। नाजिया बानो रो रो करके कहती है कि मुझे धिक्कार है इस्लाम धर्म पर, मुझे धिक्कार है मुस्लिम धर्म पर, जो कि मेरे पिता ने मेरे साथ में हैवानियत किया, मेरे इज्जत को लूटना चाहता था और मेरे से शादी करना चाहता था। दोस्तों उसके बाद में यह सब हिंदू लोग सुन करके दंग हो जाते हैं कि एक बाप अपनी ही बेटी से शादी करना चाह रहा है। दोस्तों किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो किसी भी बहन बेटी से इस तरह की हैवानियत करता है तो उसे जान से मार देना चाहिए। दोस्तों ऐसे बाप को तो तुरंत गोली मार देना चाहिए क्योंकि वो इस तरह का घटिया इंसान और इस तरह की सोच रखने वाला जो इंसान होता है उसे जीने का कोई हक नहीं होता। दोस्तों यही वजह है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा इस धरती पर नहीं होती है। वो भी अपने उस बेटी को देख करके मचल गए थे और यहाँ पर ये सलीम खान भी अपनी बेटी नाजिया बानो को देख करके मचल गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मेरा इस कहानी से किसी के भावनाओं को और किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि मेरा ये सोचना है कि किसी भी धर्म में या किसी भी जाति में कोई भी ऐसा
कर्म करता है तो उसे जान से मार देना चाहिए, उसका जीने का हक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए हर तरह की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।